कल जो आप एलडी आवास विकास जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपको बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। कल हम लोगों को क्यों जाना पड़ रहा है आवास विकास? भी 45 दिन हमारा धरना चला। किसानों को कोई भी ऐसी बात नहीं सामने आई है जो किसानों का हित हो, इसलिए हम लोग आवास विकास घेरने जा रहे हैं। इसमें एलडीए से भी लोग आएंगे, एलडीए के लोग यहाँ से प्रभावित हैं लोग, वो भी आएंगे। क्षेत्र के तमाम सारे गाँवों से लोग आएंगे। करीब 5000 से अधिक लोगों को आने के बुलाया गया है सड़कों पर उतर करके, क्योंकि ये सरकार प्रशासन कोई भी ऐसी आज तक कोई चीज़ आई ही नहीं जो किसानों के हित में हो। इनके कोई भी बिल नहीं आ रहे हैं ऐसे कि हमारा किसान का भला हो। कौड़ियों के दाम पर ज़मीन लेना चाह रहे हैं और ये चंद लोगों को मुनाफा पहुंचाने के लिए लाखों लोगों का नुकसान करना चाहते हैं। इसलिए सारे किसानों से हमारा अनुरोध है कि भारी संख्या में आ करके इस आंदोलन को सफल बनाएं और आवास विकास को घेर करके इनको अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि आज जिसका वर्तमान नहीं होता उसका भविष्य तो हो ही नहीं सकता। आज हमारा वर्तमान खराब हो रहा है और भविष्य तो पूरा खराब होने वाला है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तेज़ी से, उसको देखते हुए हमारा किसान बहुत भयभीत है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। और जीविका क्या है किसान की? 2-3 फसल लेता है, तीनों फसल से जो फसल तैयार होती है उससे अपना घर का खर्च चलाता है, बच्चों को पढ़ाता है, दाल रोटी चलाता है। और जानवर पाले हैं, जानवर को चारा खेतों से ही मिलना है। इसलिए भारी संकट है। पर्यावरण जो हमारा आज शुद्ध है, इस इलाके का पूरा हरा भरा रहता है, खेतों में हरियाली है, ये लोग उसको नष्ट कर देंगे, बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे। तो हमारे समाज में इसका प्राकृतिक रूप से और सभी रूपों से नुकसान ही है। शुद्ध हवा तक मिलना मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। इसलिए हम लोग, हमारे किसानों का यही मानना है, कहना है कि ये अधिग्रहण पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, तभी किसानों का भला है। कल जो आप एलडी आवास विकास जा रहे हैं, इस पर बताइए क्या कहना है आपका? मोहनलालगंज क्षेत्र के समस्त किसानों से अपील करते हैं, आप सभी लोग अपनी ज़मीन बचाने के लिए कल सुबह 10 बजे खुर्दही बाज़ार धरना स्थल पर आएँ। वहाँ से हम लोग आवास विकास का घेराव करेंगे। हम लोगों को कोई शौक़ नहीं है आवास विकास का घेराव करने के लिए। हमारी कीमती ज़मीन जा रही है, जिससे हमारे बच्चों का रोज़गार का छिन रहा है, जानवर का चारा ख़त्म हो रहा है और हम सरकार के पास वैसे भी नौकरी है नहीं। क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हमारे बच्चे, क्या करेंगे? इसलिए मजबूरी में हम लोग आवास विकास का घेराव करने जा रहे हैं और उनसे अपनी पीड़ा बताएंगे कि हम लोग अपनी उपजाऊ ज़मीन किसी भी हालत में देना नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी बताइए, कल आवास विकास जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले न्यूज़ चैनल आगाज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कल हम लोग जा रहे हैं आवास विकास परिषद, क्योंकि हम लोग 1 साल हो गया है, 1 साल से किसान अपनी आवाज़ लगा रहा है कि हमको जो है अपनी उपजाऊ भूमि को भूमि अधिग्रहण में नहीं देना है। किसानों के द्वारा हजारों आपत्तियाँ दी गई, आज तक कोई आपत्तियों का जवाब नहीं आया, न कोई किसान से वार्ता की गई। आज तक 1 साल से किसान आंदोलन के माध्यम से, तमाम प्रदर्शन के माध्यम से भी अपनी आवाज़ को शासन प्रशासन सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, मगर वर्तमान सरकार भी किसानों की बातें सुनने का काम नहीं कर रही है। तो हम लोग इसी को लेकर के कल आवास विकास परिषद जाएंगे। जो किसानों के द्वारा हजारों आपत्तियाँ दी गई और जो संगठनों के द्वारा तमाम ज्ञापन दिए गए, आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया गया, आज तक किसानों के साथ कोई वार्ता नहीं की गई। हम लोग जाएंगे, वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। जो ये तानाशाही अधिग्रहण चल रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग क्षेत्र में, बराबर क्षेत्र में किसानों के बीच में जाते हैं। आज तक कोई किसान अपनी भूमि अधिग्रहण जमीन को अधिग्रहण में कतई देना ही नहीं चाह रहा है, मगर ये जो आज़ाद भारत में किसानों के साथ गुलामी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। हम सब इसकी निंदा करते हैं। बताइए, कल जो तैयारी आपकी क्या है? देखिए, हमारे जो क्षेत्र के किसानों का जो
जीवन है, इसी कृषि पर आधारित है और हमारे क्षेत्र के किसान इस ज़मीन को किसी भी कीमत पे नहीं खोना चाहते हैं और जो सरकार जबरन इस ज़मीन को ज़बरदस्ती छीनने का काम कर रही है और जो हमको संविधान में जो अधिकार दिया गया है उस व्यवस्था को ख़त्म करने का काम सरकार कर रही है, ये किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ के क्षेत्र के किसानों का जीवन इस कृषि पर आधारित जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है। इसमें किसानों की जानें भली चली जाएं लेकिन किसान अपनी ज़मीन नहीं देगा।